राजस्थान का भूगोल है जिसमें फर्स्ट ग्रेड में आए हुए प्रश्न हैं। सबसे पहले राजस्थान स्थिति, विस्तार, आकृति एवं स्वरूप। तो निम्नलिखित के पूर्व पश्चिम में और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है 43 किलोमीटर का। भाई पूर्व पश्चिम में तो 869 किलोमीटर है और उत्तर दक्षिण में 826 किलोमीटर है लंबाई। तो 869 माइनस 826 और 43 किलोमीटर का अंतर हो गया। ठीक है। राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? तो ये है जोधपुर संभाग सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है। राजस्थान में वर्तमान में कुल संभागें 7 हैं। सबसे बड़ा संभाग जोधपुर है जिसमें जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, बालोतरा, फलोदी। हाँ, फिर निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी बीकानेर की है। बीकानेर जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए, देश पाकिस्तान के साथ सीमा रेड क्लिफ रेखा, कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की हिंदुमल कोट, श्री गंगानगर से बक्खासरे, साहागढ़, बाड़मेर तक विस्तारित है। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला जैसलमेर है। न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला बीकानेर है, फलोदी है। ठीक है। राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है वह जिला है पाली। पाली जिले से सर्वाधिक जिलों की सीमा स्पर्श करती है। राजस्थान की भौतिक विशेषताएं। राजस्थान निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, उड़िया पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है, सही है। 56 का मैदान है, बनास बेसिन का भाग, ये गलत है भाई, माई बेसिन का भाग है। गिरुआ की पहाड़ियां उदयपुर बेसिन का विशिष्ट भूरूप है, सही है। मुकुंदरा की पहाड़ियां कोट्टा और भारा, नहीं, कोट्टा और झालावाड़ जिलों के मध्य स्थित है। तो इसमें ये बताना था कि कौन सा सही सुमेलित है। ए और सी सही सुमेलित है। सही कथन है राजस्थान है कि उत्तर पूर्व में हरियाणा, पंजाब राज्य स्थित है। राजस्थान इटली, नॉर्वे, इंग्लैंड जैसे देशों से अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है। राजस्थान 69 डिग्री 30 डेज से 78 डिग्री 17 डेज से पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का क्षेत्रफल 10.41% है। राजस्थान देश के उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित है। राजस्थान की राज्य सीमा की कुल लंबाई 5920 किलोमीटर है। राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार 826 किलोमीटर है। ठीक है। गोडवाड़ प्रदेश लूनी जवाई बेसिन है, गोडवाड़ प्रदेश। देखिए, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है, 1722 से 1727 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है, 1360 मीटर। 56 का मैदान है, यह माही बेसिन में स्थित है। बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य 56 नदी नालों गांवों का समूह है, 56 का मैदान कहलाता है। 56 की पहाड़ियां बालोतरा में है। मुकुंदरा की पहाड़ियां कोट्टा झालावाड़ के मध्य स्थित हैं। फिर सुमेलित कीजिए। जयगढ़ कहाँ? जयपुर में। त्रिकूट पहाड़ी जैसलमेर में। लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्वी भाग में। रघुनाथगढ़ सीकर में, यानी जयगढ़ जयपुर में उत्तरी अरावली में स्थित है। त्रिकूट पहाड़ी जैसलमेर में, इस पहाड़ी पर जैसलमेर दुर्ग बना हुआ है। रघुनाथगढ़ सीकर में उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, ऊंचाई 1055 मीटर है। लसाड़िया का पठार सलुम्बरे में है, जयसमंद झील के पूर्व में स्थित पठार है। घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में शाहाबाद उच्च भूमि में है। घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में शाहाबाद उच्च भूमि में है। फिर अरावली श्रृंखला की चोटियों का आरोही क्रम है। धोनिया डूंगरे, कमलनाथ है, ऋषिकेश, रघुनाथगढ़ है।
राजस्थान है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, हाड़ौती प्रदेश है, मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित है। विंध्य कगार भूमि, दक्कन का लावा पठार। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश से संबंधित प्रमुख तथ्य डगे गंगधार उच्च भूमि झालावाड़ में, शाहाबाद उच्च भूमि बारा में, कुंडलाकार पहाड़ी कोट्टा में। कुंडलाकार पहाड़ी कहाँ? कोट्टा में। घोड़े के नाल जैसी पहाड़ी रामगढ़ बारा में। घोड़े के नाल जैसी पहाड़ी रामगढ़ बारा में है। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? तो हाड़ौती के पठार में। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? तो हाड़ौती के पठार में। दक्षिणी पूर्व पठारी प्रदेश में स्थित है विभिन्न आकृति वाली पहाड़ी यह है कुंडलाकार पहाड़ियाँ कोट्टा में, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ बूंदी में, घोड़े के नाले जैसी गोलाकार पहाड़ियाँ रामगढ़ बारा में। पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो बरखान एवं प्रवल्लई। पश्चिमी राजस्थान में बरखान एवं प्रवल्लई प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, इनका निर्माण वायु की दिशा के समकोण में होता है। बरखान है बालू का स्तूप है, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप सर्वाधिक गतिशील व नुकसानदायी, सर्वाधिक विस्तार से खाड़ी क्षेत्र। घग्गर मैदान के विस्तार वाले जिले हैं गंगानगर, हनुमानगढ़। घग्गर का मैदान यह है राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है। ठीक है। कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित है? तो नागपानी, बिल्लाली, नाग पहाड़, डोरा पर्वत। तो इसमें है नाग पहाड़, अजमेर में है जो मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित है। राजस्थान में किस बालू का स्तूप को जीवावशेषों बालू का स्तूप माना जाता है? तो अवरोधी, जयपुर, शाहपुरा, जोबनेर, अजमेर, पुष्कर, नाग पहाड़, विराटनगर, त्रिवेणी धाम बालू का स्तूप जीवावशेष बालू का स्तूप माना जाता है। घग्गर का मैदान, इसका विस्तार गंगानगर, हनुमानगढ़ में है। घग्गर नदी क्षेत्र को नाली यानी पाट के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र को हरित घाटी प्रदेश कहते हैं। फिर त्रिकूट एवं नाकोड़ा पहाड़ियाँ राजस्थान के क्रमशः कौन से जिलों में अवस्थित है? तो त्रिकूट जैसलमेर में, नाकोड़ा बाड़मेर में। त्रिकूट पहाड़ी जैसलमेर में, इस पहाड़ी पर जैसलमेर दुर्ग स्थित है जो दानवन श्रेणी दुर्ग है। नाकोड़ा पर्वत बालोतरा, यहाँ जैनियों का धार्मिक स्थल स्थित है। यह 56 की पहाड़ियों में स्थित है। भानगढ़, शिरावास एवं बिल्लाली कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अरावली प्रदेश में स्थित है। भानगढ़, शिरावास, बिल्लाली उत्तरी अरावली प्रदेश में है। भानगढ़ अलवर में, शिरावास अलवर में, बिल्लाली कोटपुतली बैरोड में। ये उत्तरी अरावली के भाग हैं। उत्तरी अरावली का विस्तार सांबर, जयपुर से खैरथल, तिजारा, अलवर तक है। राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर और सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तारा बालू का स्तूप आकृति तारे के समान है। निर्माण अनियमित पवनों के प्रवाह के कारण विस्तार पोखरण मोहनगढ़ जैसलमेर और सूरतगढ़ गंगानगर। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई अरावली पर्वत के पूर्वी विस्तार को रोकता है। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। हाँ सही है। अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है, यह भी सही है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है, ये गलत है। राजस्थान के अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है, ये भी सही है। राजस्थान में अरावली का महत्व है। राजस्थान को दो भागों में विभाजित किया गया है, मरुस्थल भी गैर मरुस्थले और गैर मरुस्थल में। देखिए अरावली रेगिस्तान के मार्च एवं प्रसार को रोकती है। सर्वाधिक नदियों का उद्गम अरावली से होता है। अरावली खनिज संपन्न प्रदेश है। अरावली खनिज संपन्न प्रदेश है। अरावली राजस्थान में मानसून को प्रभावित करता है। अरावली राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, सही है। उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, सही है। सही है, ये गलत है ये तो। देखिए उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, ये गलत है। पश्चिमी बालू का मैदान है, टेथी सागर का अवशेष रूप है, सही है। पश्चिमी बालू का मैदान है, टेथी सागर का अवशेष रूप है, सही है। दक्षिणी पूर्वी पठार है, गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, सही है।
राजस्थान के भौतिक प्रदेश है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है अवशेष टेथिस सागर। उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश अवशेष टेथिस सागर। अरावली पर्वतीय प्रदेश अवशेष गोंडवाना लैंड। पूर्वी मैदानी प्रदेश अवशेष टेथिस सागर। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश अवशेष गोंडवाना लैंड। निम्न में से कौन सा शिखर सबसे ऊंचा है? तो जरगा, अचलगढ़, खो, रघुनाथगढ़। सबसे ऊंचा शिखर देखिए इसमें हो गया गुरु से दिल जरा, तो जरगा हो गया सबसे ऊंचा शिखर इसमें। इनमें से जरगा उदयपुर में 1431 मीटर का है। अचलगढ़ सिरोही 1380 मीटर। रघुनाथगढ़ सीकर 1055 मीटर। खो जयपुर 920 मीटर। छप्पन मैदान है। छप्पन मैदान कहाँ स्थित है? दक्षिणी राजस्थान में है। छप्पन मैदान दक्षिणी राजस्थान में है। माही बेसिन दक्षिणी राजस्थान है। छप्पन का मैदान है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य। छप्पन नदी नालों यानी गांवों का समूह है। माही बेसिन दक्षिणी राजस्थान। छप्पन का मैदान है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य। छप्पन नदी नालों में गांवों का समूह है। कंठल का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य। माही नदी का भावक क्षेत्र है। निम्नलिखित जिलों में से किन जिलों में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं? तो डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिले में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में सर्वाधिक विस्तार है। राज्य के कुल वन क्षेत्र का 6.87% भाग है। सागवान वन मुख्यतः 75 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में अधिक होते हैं। जिले बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलूमपुर, डूंगरपुर। निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बैराठ है, अचलगढ़, कुंभलगढ़, शेर। बैराठ है, अचलगढ़, कुंभलगढ़, शेर। तो इनको देखिए आरोही क्रम में बताना है। बैराठ है कोटपुतली बाय रोड 704। फिर कुंभलगढ़ राजमंद 1224 मीटर। अचलगढ़ सिरोही 1380 मीटर। शेर सिरोही 1597 मीटर। ठीक है। बैराठ है कोटपुतली बाय रोड 704 मीटर। कुंभलगढ़ राजमंद 1224 मीटर। अचलगढ़ सिरोही 1380 मीटर। शेर सिरोही 1597 मीटर। अपवाद क्षेत्र देखिए कौन सा सम्मिलित नहीं है? मेज, वैशाखी, चंबल, ये गलत है। मानसी और खारी बैनास की सहायक नदियां हैं। उजाड़ और आऊ काली सिंध की सहायक नदियां हैं। चाप और जाखम माही की सहायक नदियां, ठीक है। चंबल की सहायक नदियां बैनास, काली सिंध, पार्वती, छिप्रा, आलनिया, सीप, परवन, आहू, चाकण, कुन्नू। बैनास की सहायक नदियां बेड़स, कोठारी, खारी, मोरेल, मेनाल, मानसी, डाई, गंभीरी, चंद्रभागा। माही की सहायक नदियां सोम, जाखम, चाप, अनास, हरण, मोरन, एराव, भाद्र, इराऊ। फिर घग्गरे शिवालिक की पहाड़ियों से। माही तो मेहद झील। चंबले जानापाव की पहाड़ियों से। बैनास खमनौर की पहाड़ियों से उद्गम होता है। घग्गर का उद्गम है शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से। माही मेहद झील धार जिला मध्य प्रदेश से। चंबले जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। घग्गरे नदी प्राय किस स्थान पर आकर विलीन हो जाती है? तो भटनेर स्थान पर आकर विलीन हो जाती है, ठीक है। सुमेलित कीजिए सहायक नदी। माही नदी, ऐनास नदी, काली सिंध नदी, निवाज नदी, पार्वती, अहेली नदी, बेड़च, गंभीरी नदी। बैनास खमनौर पहाड़ी राजसमंद बाणगंगा बैराठ की पहाड़ी कोटपुतली बैरोड़ी लूणी नाग पहाड़ी अजमेर कांतली खंडेला की पहाड़ी सीकर जखम छोटी सादरी प्रतापगढ़। कौन सा सुमेलित नहीं है? लूनी नदी की सहायक नदी पार्वती है। लूनी की सहायक नदी पार्वती है। काली सिंध की सहायक नदी आहू है। बैनास की सहायक नदी कोठारी है। चंबल की मेज है। तो लूनी पार्वती की सहायक नदी ये गलत है भाई। लूनी की सहायक नदी पार्वती ये गलत है। काली सिंध की आहू सही है। बैनास की कोठारी सही है। चंबल की मेज सही है। चंबल की सहायक नदियां बैनास, काली सिंध, पार्वती, अक्षिप्रा, आलनिया, सी, परवन, आहू, चाकण, कुन्नू। बैनास की सहायक नदियां बेड़च, कोठारी, खारी, मोरेल, मेनाल, मानसी, डाई, गंभीरी, चंद्रभागा। माही की सहायक नदियां सोम, जाखम, चाप, अनास, हारण, मोरन, एराव, भाद्र, इराऊ। जाखम एक सहायक नदी है किसकी? जाखम में माही की सहायक नदी है। जाखम एक सहायक नदी है किसकी? माही की एक सहायक नदी है। जाखम नदी उद्गम भंवर माता पहाड़ी प्रतापगढ़ से। जाखम नदी माही की सहायक नदी है।
जाखम नदी के किनारे सीता माता अभ्यारण्य स्थित है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। जाखम नदी उद्गम है भंवर माथा पहाड़ी प्रतापगढ़ से। जाखम नदी माही नदी की सहायक नदी है। जाखम नदी के किनारे सीता माता अभ्यारण्य स्थित है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है। जाखम नदी पर बना हुआ है त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम डूंगरपुर सोम माही जाखम। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम है राजस्थान से नहीं हुआ है? तो चंबले और माही नदियों का उद्गम राजस्थान से नहीं हुआ है। पश्चिमी बनास से साबरमती, इसका उद्गम तो राजस्थान में ही हुआ है। देखिए, चंबल नदी का उद्गम जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से हुआ है। पश्चिमी बनास का उद्गम है नया सनवारा सिरोही से। माही नदी का उद्गम मेहद झील धार मध्य प्रदेश से। साबरमती नदी का उद्गम है गोगुंदा उदयपुर से। सहायक नदी माजम। बिगोद जिला भीलवाड़ा में किन तीन नदियों का संगम है? तो बेनास, बेड़च और मेनाल। बेनास, बेड़च और मेनाल। राजस्थान के प्रमुख त्रिवेणी संगम है बेनास, बेड़च और मेनाल। बिगोद धाम। मांडलगढ़ भीलवाड़ा। बेनास डाई खारी राजमहल टोंक। बेनास चंबल शिव रामेश्वर घाट स्वयं माधोपुर। बेनास बांडी मानसी देवधाम जोधपुरिया। बेनास प्लस बाड़ी प्लस मानसी देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक। सोम माही जाखम बेणेश्वर डूंगरपुर में नौटापुरा डूंगरपुर। नोट, राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगमें बेनास नदी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में अंतर्देशीय जल निकासी से संबंधित नहीं है? तो सागी, रूपारेल, हकरा, साहिबी। तो सागी नदी राजस्थान में अंतर्देशीय जल निकासी से संबंधित नहीं है। बाकी रूपारेल है, हकरा है, साहिबी है। सागी नदी लूनी नदी की सहायक नदी है जो कि अरब सागर अपवाद तंत्र का भाग है। ठीक है। आंतरिक प्रवाह अंतर्देशीय जल निकासी वाली नदियां घग्गर, हकरा, काकनी, कांतली, साबी, मेंथा, बांडी, रूपनगढ़। आंतरिक प्रवाह अंतर्देशीय जल निकासी वाली नदियां घग्गर, हकरा, काकनी, कांतली, साबी, मेंथा, बांडी, रूपनगढ़। कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी है? तो काली सिंध नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। चंबल की प्रमुख सहायक नदियां देखिए, बेनास, काली सिंध, पार्वती, सी, परवन, आहू, आलनिया, क्षिप्रा, चाकण। चंबल की प्रमुख सहायक नदियां बेनास, काली सिंध, पार्वती। बेनास, काली सिंध, पार्वती, सीप, परवन, आहू, आलनिया, क्षिप्रा, चाकण। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है? तो बेनास। बेनास नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है। राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन बेनास नदी का है। बेनास नदी का विस्तार राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर में है। ठीक है।